जय श्री कृष्ण। गीतांक 12 है। श्रीमद् भागवत गीता, पहला अध्याय, श्लोक 1.26 और 1.27। संजय उवाच। अर्जुन मोह। प्रस्तुति योगियंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, हमने इसके पूर्व गीतांक 11 में अर्जुन विषाद किस तरह आरंभ हुआ यह जाना। इस अंक में हम गतांक से आगे अर्जुन मोह के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भागवत गीता, प्रथम अध्याय, श्लोक 1.26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्थिता। स्वाध्याय मनन। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, पहले तू इस रणभूमि में इकट्ठे हुए अपने कुरुवंशियों को देख। तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उसने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं, जो मेरे दादा के समान हैं। द्रोण, कृप आदि विद्या पढ़ाने वाले खड़े हैं, जो मेरे आचार्य और कुल गुरु हैं। पुरुजित, कुंतीभोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र एवं पौत्र खड़े हैं। अश्वत्थामा आदि दुर्योधन के मित्र खड़े हैं, और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी युद्ध में लड़ने मरने के लिए खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृदय भी खड़े हैं। श्लोक 1.27। स्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। संजय कहते हैं, पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिन जिन को देख चुका है, उनके अतिरिक्त उसने बाल्हिक आदि पर पितामह को, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरथ आदि सालों को व जयद्रथ आदि बहनोइयों के अलावा अन्य कई संबंधियों को भी पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में खड़े हुए देखा। पॉइंट नंबर 2। कहने का तात्पर्य यह है कि माता कुंती ने जिन कुटुंबियों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को संदेश भेजा था, और जिस अर्जुन ने शूरवीरता के आवेश में आकर भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी थी कि युद्ध में मेरे साथ 2 हाथ करने वाले कौन हैं, उन योद्धाओं को देखने के लिए आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। उन कुटुंबियों को देखने के बाद वे ही कुंती नंदन अर्जुन अब कायरता से युक्त हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्याध्ययन समय के संबंधियों को देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आता है कि युद्ध में इस पक्ष के लोग मरे या उस पक्ष के, नुकसान तो कुटुंब का ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। इस प्रकार उन सब बंधु बांधवों को खड़े देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का मन करुणा से भर गया और उसकी युद्ध करने की इच्छा मिट गई। उसके भीतर कायरता व्याप्त हो गई। इस कायरता को भगवान ने आगे दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कश्मलम तथा हृदय दौर्बल्यम कहा है, और अर्जुन ने भी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषो पहतस्व भावः कहकर अपनी इस कायरता को स्वीकार किया है। पॉइंट नंबर 4। कृपया विष्टः। इस पद से सिद्ध होता है कि यह कायरता अर्जुन के भीतर पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है। यह एक प्रकार का आगंतुक दोष है। आगंतुक क्रिया क्षण भंगुर होती है,
ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, अतः अर्जुन के भीतर भी यह कायरता ज़्यादा देर ठहरेगी नहीं, क्योंकि शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह उसके भीतर सदैव कायम रहेगी। एक समझने योग्य गूढ़ बात यह है कि अर्जुन के लिए यहाँ कायरता शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसकी मूल वजह यह है कि जब बिना किसी कारण के निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, बैरभाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनि आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़ा देखकर भी जब अर्जुन के भीतर ऐसे दुष्टों को मारने और नष्ट करने का विचार नहीं आया, तो यही मनुष्य का कायरतापूर्ण दोष है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 5। कुटुंब मोह के कारण अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि दुष्ट आदि का अनिष्ट चाहने वाले, अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले अधर्मियों, पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है और अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य रूप से च्युत हो रहा है, दूर हो रहा है। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक के साथ गीतांक 12 यहीं समाप्त होता है। इस मोह के कारण अर्जुन के भीतर उपजे अवसाद एवं विषाद के बारे में हम अगले अंक यानी गीतांक 13 में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगेंद्र रमेश चंद्र भार्गव।